Hello friends, this is Dr. Mamta Rathi. I welcome you all on my YouTube channel Dr. Mamta's Educational Plex. फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे हैं कैपिटल मार्केट्स की MCQ टाइप क्वेश्चंस की सीरीज़। अब तक हमने इंडियन फिनेंशियल सिस्टम पर और इंडियन कैपिटल मार्केट पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को पढ़ लिया है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडियन मनी मार्केट की और MCQ टाइप क्वेश्चंस देखेंगे इंडियन मनी मार्केट में। तो कैपिटल मार्केट में इंडियन मनी मार्केट के क्वेश्चंस के साथ हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेगुलेटर ऑफ मनी मार्केट? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी डिपार्टमेंट। अब मनी मार्केट का जो रेगुलेटर है वो RBI होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज कॉल मनी? It is an overnight loan in the money market. It is loan of above 1 day to 14 days in the money market. It is loan of above 14 days to 364 days in the money market. It is an amount charged on ISD. कॉल मनी क्या होता है? तो कॉल मनी एक ओवरनाइट लोन होता है मनी मार्केट में। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज नोटिस मनी? इट इज एन ओवरनाइट लोन इन द मनी मार्केट. It is loan of above 1 day to 14 days in the money market. It is loan of 14 day to 364 days in the money market. It is an amount charged to ISD. नोटिस मनी एक ऐसा लोन है जो 1 डे से 14 डेज तक मनी मार्केट में दिया जाता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज टर्म मनी? टर्म मनी का क्या मतलब है? तो टर्म मनी का अगर हम बात करें तो टर्म मनी 14 डेज की अबाउ 364 डेज तक मनी मार्केट में उस पर लोन दिया जाता है, तो उसे हम टर्म लोन, टर्म मनी की मनी कहते हैं उसे। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विथ मनी मार्केट? ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल बिल्स, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स, शेयर्स। मनी मार्केट में कौन सी चीज़ नहीं आती है? तो ट्रेजरी बिल, कमर्शियल बिल और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मनी मार्केट में आते हैं। शेयर्स कैपिटल मार्केट में आता है। सो ऑप्शन डी, शेयर्स इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विथ मनी मार्केट? ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल मनी, चेक्स, शेयर्स। इनमें से मनी मार्केट से रिलेटेड है ट्रेजरी बिल्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कमर्शियल पेपर? कमर्शियल पेपर के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? इट इज ट्रेडेड इन मनी मार्केट. इट इज अ प्रॉमिसरी नोट. इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1990. इट इज अ सिक्योर इंस्ट्रूमेंट. अब कमर्शियल पेपर के बारे में जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो ये कि कमर्शियल पेपर को ही प्रॉमिसरी नोट के नाम से भी जाना जाता है और ये मनी मार्केट में ट्रेड किया जाता है। कमर्शियल पेपर जो है वो 1990 में इंट्रोड्यूस किए गए थे। तो ऑप्शन ए, बी एंड सी आर करेक्ट। सो ऑप्शन सी, ए, बी, सी एंड करेक्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट? It is secure instrument in comparison of commercial paper. It is a promissory note. It is traded in capital market. It was introduced in 1990. अब इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है वो एक सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट होता है कंपैरिजन टू कमर्शियल पेपर। साथ ही साथ ये एक प्रॉमिसरी नोट के जैसे भी काम करता है, लेकिन ये कैपिटल मार्केट में ट्रेड करता है। ये ऑप्शन गलत है और ये इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था 1919 में, ये भी गलत है। सो ऑप्शन सी एंड डी जो है वो गलत है और ए एंड बी जो है वो करेक्ट है। सो यहाँ पर हमें करेक्ट ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, लेकिन हमें फॉल्स ऑप्शन के ऑप्शन दिए हैं। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एंड डी आर फॉल्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which of the following statement is false about treasury bills? It is a secure statement. It is a promissory note. It is issued by government. It is issued maximum for maturity of 1 year. ट्रेजरी बिल के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो ट्रेजरी बिल जो है वो एक सिक्योर इंस्ट्रूमेंट है, वो एक प्रॉमिसरी नोट भी है जो गवर्नमेंट इशू करता है और एक इसका जो मैक्सिमम मैच्योरिटी पीरियड है वो 1 ईयर का होता है। तो ये सारे जो स्टेटमेंट हैं वो सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। सो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कमर्शियल बिल? कमर्शियल बिल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इट इज़ अ प्रॉमिसरी नोट, इट इज़ अ बिल ऑफ एक्सचेंज, इट इज़ अ ट्रेड बिल, इट इज़ इशूड बाय RBI। कमर्शियल बिल के बारे में यहाँ पर दो स्टेटमेंट करेक्ट हैं, जो कि ये कमर्शियल बिल एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है और साथ ही साथ कमर्शियल बिल एक ट्रेड बिल भी होता है। ये इशू नहीं किया जाता RBI से और इसे प्रॉमिसरी नोट में भी कंसिडर नहीं किया जाता। सो ऑप्शन सी, ऑप्शन बी एंड सी आर करेक्ट, इज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू डेटेड सिक्योरिटीज? डेटेड सिक्योरिटीज के रिलेटेड इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आता है? इट इज अ सिक्योर इंस्ट्रूमेंट, इट इज इशूड बाय गवर्नमेंट, इट एक्नॉलेज द डेप्ट बाय गवर्नमेंट, द डेट ऑफ मैच्योरिटी इज मेंशन ऑन द सर्टिफिकेट। तो ये जो सारे स्टेटमेंट हैं वो रिलेटेड होते हैं हमारी डेटेड सिक्योरिटीज़ के साथ, क्योंकि डेटेड सिक्योरिटीज़ जो हैं वो एक सिक्योर इंस्ट्रूमेंट है। साथ ही साथ ये एक्नॉलेज करती है गवर्नमेंट को, डेप्ट बाय गवर्नमेंट को एक्नॉलेज करती है। साथ ही साथ इसकी जो डेट ऑफ मैच्योरिटी होती है वो उसके सर्टिफिकेट में मेंशन की जाती है, और ये जो डेटेड सिक्योरिटीज़ हैं वो इशूड किए जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू। सो ऑप्शन डी, ऑल द ऑप्शंस आर रिलेटेड, इज द करेक्ट आंसर। What is the minimum amount at which commercial paper can be issued? कमर्शियल पेपर कौन सी मिनिमम अमाउंट पर इशू किए जा सकते हैं? तो मिनिमम अमाउंट जो है कमर्शियल पेपर की वो 5 lakhs, 5 crores, 1 lakh और 1 करोड़। तो कमर्शियल पेपर की जो मिनिमम अमाउंट है वो है 5 lakhs की। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। What is the maximum and minimum maturity of certificate of deposit issued by financial institutions? फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कुछ भी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करता है उसकी मैक्सिमम और मिनिमम मैच्योरिटी कब होती है? तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो इशू किया जाता है फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, उसका जो मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड होता है वो 7 days और मैक्सिमम मैच्योरिटी पीरियड जो होता है वो होता है 364 days का। So option B, certificate of deposit issued by financial institutions are for 7 days to 364 days is the correct answer here. Next, what is the minimum amount at which certificate of deposit can be issued? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की मिनिमम अमाउंट क्या है कि उस मिनिमम अमाउंट में सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू किया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास 5 lakhs, 5 crores, 1 lakh, 1 करोड़। तो मिनिमम जो अमाउंट है वो है 1 lakh की, यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू किया जाता है 1 lakh। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी मोर सिक्योर इंस्ट्रूमेंट? चेक, ड्राफ्ट, कमर्शियल पेपर, हुंडी। तो मोस्ट सिक्योर जो इंस्ट्रूमेंट होता है हमारा वो होता है ड्राफ्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द मैक्सिमम वैलिडिटी ऑफ चेक? चेक की मैक्सिमम वैलिडिटी कितनी दिनों की होती है? तो 3 months तक, यानी कि 90 days तक चेक की मैक्सिमम वैलिडिटी होती है। सो ऑप्शन ए 90 days इज द करेक्ट आंसर। विच इज नॉट अ टाइप ऑफ चेक? मल्टीलेटेड चेक, स्टेल चेक, क्रॉस्ड चेक, प्रॉमिसरी चेक। मल्टीलेटेड चेक, स्टेल चेक एंड क्रॉस चेक ये टाइप ऑफ चेक है, लेकिन प्रॉमिसरी नोट होता है, प्रॉमिसरी चेक नहीं होता। सो ऑप्शन डी, प्रॉमिसरी चेक इज द करेक्ट, is not a type of check is the correct option here. Which is a type of crossing in a check? Negotiable crossing, special crossing, level crossing, named crossing। टाइप ऑफ क्रॉसिंग चेक में क्या होता है? तो वो स्पेशल क्रॉसिंग होता है। ऑप्शन बी, स्पेशल क्रॉसिंग इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट डिफाइंस अ चेक? RBI एक्ट 1934, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1981, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, कंपनीज एक्ट 2013। चेक जो है वो एक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में आता है और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के हिसाब से उसे डिफाइन किया गया है। सो ऑप्शन सी, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इज द करेक्ट आंसर। कमर्शियल बिल इज अ टाइप ऑफ प्रॉमिसरी नोट, चेक, स्टैम्प, बिल ऑफ एक्सचेंज। कमर्शियल बिल जो है वो एक टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। So friends, here we have completed some of our questions related to our Indian money market. तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आपकी स्टडीज़ में, आपकी एग्ज़ाम के लिए आपको बेनिफिशियल साबित होंगे। इन सारी क्वेश्चंस को अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना ना भूलें।
हम लोग फिर मिलेंगे जल्द ही हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू।